सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जनाब इरफान सिद्दीकी के मुल्क भर के रोजनामों में शाया होने वाले ताज़ा ख्यालात से लगता है जैसे नून इनकलाब फ्रांस या इनकलाब रूस के बाद बरसर इक़्तिदार आने वाली है, इसलिए रद्द इनकलाब के विलन खिलाड़ी खान और इसके साथियों को माफ़ी नहीं देगी। इनके ख्याल में खिलाड़ी खान का जुर्म इस कदर नाकाबिले माफ़ी है कि फिलहाल मिट्टी पाओ की बात करना ही फिजूल है। यादश बखैर बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को बहावलपुर जेल में कैद शेख रशीद अहमद ने अपनी रिहाई की कोशिश का पैगाम भिजवाया। गवर्नर चौधरी अल्ताफ, सदर फारूक लगारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस हवाले से कोई बात भी सुनने को आमादा न थे। बकौल नवाबजादा साहब, एक रोज उन्होंने सदर लगारी से पूछा कि क्या आप मुसल्ला बगावत करके और मुखालिफ फरीक को हथियारों से शिकस्त देकर बरसर इक़्तिदार आए हैं या आप जमहूरी रस्ते से मुंतखब होकर आए हैं? अगर तो आपका जत्था जीता है तो आपका जैसा जी चाहे शेख रशीद से वैसा सलूक करें, लेकिन अगर आप जमहूरियत के जरिए इक़्तिदार में आए हैं तो फिर आइन और इंसाफ से काम लेकर शेख रशीद को रिहा करना होगा, चाहे इसके कसूर जो भी हो। यही दलील आज भी है कि खिलाड़ी खान ने नूनियों को जेलों में बंद रखा है, ज्यादतियां की हैं, लेकिन क्या इस रद्द अमल में वही कुछ करना जायज है? ऐसा करना जमहूरियत नहीं, इंतकाम का तसलसल होगा। माना कि खिलाड़ियों ने 9 मई को पहाड़ी गलती की, ये कसूरवार सहाफ़ी तो साथी सहाफ़ियों के साथ बार बार जाकर खिलाड़ी खान को कहता रहा कि सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करो, मगर इसने ये बात न मानी। 9 मई का सानिया हुआ, ये बहुत बड़ी गलती थी, मगर क्या इसके बदले में सारी पीटीआई को मार दिया जाए? क्या यूथ और मिडिल क्लास के जज्बात पर मुश्तमिल इस पार्टी को दफन कर दिया जाए? 9 मई खिलाड़ियों की बहुत बड़ी गलती सही, मगर क्या किसी सियासी जमात ने इससे पहले कोई गलती नहीं की? जियालो ने पीआईए का जहाज अगवा करके गलती नहीं की थी, नूनियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके गलती नहीं की थी, खिलाड़ी ने जनरल बाजवा को मीर जाफर कहा था तो नून खान ने भी गुजरावाला जलसे में जनरल बाजवा और फैज हमीद के नाम लिए थे। जियाले खान जरदारी ने भी तो इस्लामाबाद में जनरल राहिल शरीफ को खुल्लम खुल्ला इंतबा किया था। माना खिलाड़ी खान की गलती बड़ी थी, इस सानहे के जिम्मेदारों को सजा जरूर दे, मगर सारी जमात को सजा देना कहाँ का इंसाफ और कहाँ की जमहूरियत होगी? जनाब उस्ताद अल असतज़ा ने फरमाया, मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं हो सकता। सवाल यह है, क्या सदियों से इंसान ने ये नहीं सीखा कि जंग से अमन बेहतर है, फाशिज्म से जमहूरियत बेहतर है, गाली से दुआ बेहतर है, मुखासमत से मफामत बहुत बेहतर है, इंतकाम लेने से माफ करना कहीं बेहतर है, रद्द अमल देने के बजाय अच्छा अमल करना सबसे बेहतर है? जनाबे वाला, मिट्टी नहीं डालनी तो फिर मिट्टी उड़ाइए, कुछ मुखालिफ के सर में पड़ेगी और कुछ आपके सर में भी तो आएगी। लड़ोगे तो लाजमन मरोगे, आज आप मारोगे कल फिर आपकी बारी होगी। क्या तारीख का ये सबक भूल गए हैं? हथियार बखैफ सिद्दीकी साहब से ये गिला भी बनता है कि जब तालिबान पाकिस्तान के मासूम बच्चों के गले काट रहे थे, औरतों को सरेआम कोड़े मार रहे थे और पाक फौज के जवानों के सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, तो आप इन खूंख्वारों के साथ सुलह सफाई की कमेटी के सरबराह बनकर इनसे मुज़ाकरात करने इनके दरबार पर पहुंच गए थे। वो एक दहशतगर्द और मुसल्ला गिरोह था जिसके हाथ खून में रंगे हुए थे, मगर आप इनसे मुज़ाकरात करने में फख्र करते। और आज दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक गैर मुसल्ला सियासी जमात है जिसके साथ बात करने को आप गुनाह कबीरा गर्दान रहे हैं। ये खुला तजाद नहीं तो और क्या है? पाकिस्तान के आईनी और जमहूरी मुल्क होने के सबब हम सब का फर्ज है कि सब के लिए एक जैसे उसूल वज़ा करें। जब काबिल एहतराम सिद्दीकी साहब को गलत तौर पर 1-2 रोज के लिए गिरफ्तार किया गया तो हम अहले साफत के हाहाकार मचा दी। आपने खुद अपनी गिरफ्तारी के अमल को कलम को हथकड़ी का नाम दिया और अपनी वो तस्वीर भी आम की जिसमें हथकड़ी लगे हाथों में कलम नजर आ रहा है। हम आपके साथ अब भी इस गिरफ्तारी की बाकायदा सालाना सालगिरह मनाते हैं। अखबारात में खबरें शाया होती हैं, कॉलम और आर्टिकल शामिल इशात होते हैं। ये वाकई जुल्म अजीम था, मगर क्या अरशद शरीफ का कत्ल, इमरान रियाज की गुमशुदगी और जबानबंदी, चौधरी फवाद के सर पर काली टोपी पहनाकर हथकड़ियों में अदालत लाना सहाफत को हथकड़ी या सियासत को हथकड़ी नहीं? ये कसूरवार सहाफ़ी आपके साथ होने वाले सलूक को भी नारवा समझता था और जो कुछ आज हो रहा है इसे भी नारवा समझता है। नवाज शरीफ के खिलाफ जजों ने तासुब और बुग़्ज़ व अनात की बुनियाद पर फैसला सुनाया तो मैंने इन माय लॉर्ड का नाम लेकर इनके फैसलों को मुस्तरद किया। आज भी अगर बुग़्ज़ व अनात और नफरत व तासुब की बुनियाद पर फैसले आएंगे तो सबको इन्हें मुस्तरद करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि
नूनी जेल में जाएं तो वो हीरो और अगर इंसाफी जेल भेजे जाएं तो वो जीरो। तराजू के दोनों पल्लड़े बराबर होने चाहिए। ये कहना कि मेरा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, ये ना इंसाफी होगा ना जमहूरियत। और याद रखें कि अगर लड़ने से न रुके तो फिर आपका मुकद्दर भी मरना होगा। इंसाफियों को तो ना मार सकोगे, कल नूनियों की बारी भी जरूर आएगी। यही कुदरत का अटल फैसला है।